हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम निरसांग ज्यामिति के महत्वपूर्ण टॉपिक कार्तीय तल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है और इस पर किसी बिंदु को कैसे निरूपित करते हैं, इसमें चतुर्थांश क्या होता है, इसमें निरसांग क्या होते हैं, भुज क्या होते हैं, कोटि क्या होती है। सभी चीज़ के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। और इसके बाद से यहाँ पे एक प्रश्न है, यानी कि ये जो बिंदु है इन सभी को इस कार्तीय तल पे क्या करना है, दर्शाना है। तो इसको भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाना सीखेंगे। इसके बाद से इसमें हम जानेंगे कि भुज और कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो रेखा है ना, वाई ओ और वाई डैश आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कैमरे में आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखिए ये वाई ओ और वाई डैश, ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। और ये जो रेखा है एक्स ओ और एक्स डैश, तो इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, तो जिस तल पे यानी किसी तल पे, समझ रहे हैं, तल मतलब कोई समतल पे, किसी समतल पे अगर ये दोनों अक्ष होते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्तीय तल। ठीक है, यानी कि किसी भी समतल पे अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो तो उसको हम कहेंगे कार्तीय तल। समझ गए। अब कार्तीय तल का यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए किसी भी बिंदु के स्थिति को दर्शाने के लिए हम कार्तीय तल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं यानी कि जो अक्ष है एक दूसरे को इस बिंदु पे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। समझ रहे हैं। अब मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ जहाँ से शुरू होती है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। यानी कि जिस बिंदु से कोई भी चीज़ निकलती है, शुरू होती है, उसको हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। तो ये भी क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्यों है, देखिए हम कोई भी दूरी किसी भी जगह, यहाँ पे कोई भी दूरी नापते हैं ना, तो यहीं से हम शुरू करते हैं नापना। कहाँ से करेंगे, यहाँ मूल बिंदु से। ठीक है, यही मूल बिंदु से हम नापना शुरू करते हैं। अगर हमको एक्स दूरी नापना हो इधर, तो कहाँ से हम शुरू करेंगे नापना, यहाँ से, मूल बिंदु से। अगर वाई दूरी नापना हो तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, मूल बिंदु से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। अब देखिए ये जो अक्ष है, देख रहे हैं, तो इन दोनों अक्षों के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, तो इन दोनों के बीच भी क्या बनेगा, 90 का कोण, और यहाँ भी 90 का कोण, और यहाँ भी 90 का कोण। यानी कि चारों कोण कितने के होंगे, 90-90 का होता है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए ये जो अक्ष है, दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इसके प्रतिच्छेदन से यहाँ पे क्या बन रहा है, चार भाग बन रहा है, चार हिस्सा बन रहा है। कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, चार हिस्सा बन रहा है, चार भाग बन रहा है। तो हम प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको हम दूसरा कहते हैं, इसको तीसरा कहेंगे हम, और इसको चौथा कहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये हमारा मूल बिंदु है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स और वाई दोनों का मान क्या होगा, जीरो होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, जीरो होता है, और यही से हम नापना शुरू करते हैं जीरो से। अब अगर इधर देखें हम एक्स की दूरी, इधर देखेंगे तो इधर क्या होता है, प्लस होता है। इधर जो एक्स की दूरी होती है वो प्लस होता है, और इधर जो एक्स की दूरी होती है वो क्या होता है, माइनस होता है। मतलब अगर इधर हम एक्स की दूरी मापेंगे ना तो माइनस मापते हैं, और इधर मापेंगे तो क्या मापेंगे, प्लस मापेंगे, और बीच में क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम वाई की दूरी मापते हैं तो ऊपर मापेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे मापेंगे तो माइनस होता है। समझ गए। अब देखिए इसमें जो हमारा दूरी मापा जाएगा वो क्या होगा, तो वो प्लस प्लस होगा। देखिए यहाँ पे जो एक्स है प्लस है, और वाई भी क्या है, प्लस है ना, तो इसकी जो चिन्ह होगी वो क्या होगी, प्लस प्लस होगा। इसमें कोई दूरी जब नापा जाएगा तो क्या होगा, प्लस प्लस होगा। और इसमें जो कोई दूरी नापा जाएगा तो क्या होगा, देखिए इधर एक्स क्या है, माइनस है ना, तो ये माइनस होगा, और ये क्या है, प्लस है, तो प्लस होगा। यानी कि इसमें कोई दूरी क्या होगी, माइनस और प्लस होगा। अगर इसमें हम नापते हैं कोई दूरी तो क्या होगा, देखिए ये x क्या है, माइनस है, तो माइनस, और ये y माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस होंगे। ठीक है। अगर इसमें हम कोई दूरी मापते हैं तो क्या होगा, इसमें मापेंगे तो ये
x है ना, तो x क्या होता है प्लस होगा और y मापेंगे तो माइनस होगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले x दूरी को लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे y दूरी को लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, x दूरी को लेंगे तो प्लस होगा, फिर y दूरी को लेते हैं तो माइनस होता है। समझ गए? तो ये सब आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि कोई बिंदु हमारा P है, उसको हमको यहाँ पे दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए मान लीजिए हमने यहाँ से x दूरी यहाँ पे चला, यहाँ से हमने x दूरी यहाँ तक चला, ठीक है, इस बिंदु पे, बिंदु 3 पे, और हमने यहाँ से y दूरी यहाँ तक चला, यहाँ से y दूरी यहाँ तक चला, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने y दूरी चला और इस पॉइंट पे हमने x दूरी चला, तो इसको अब हम क्या करेंगे, आगे यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, मिल रही है ना। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा P। समझ गया? अब देखिए यहाँ पे ये जो दूरी हमारा है क्या x है ना, तो ये भी तो दूरी हमारा x होगा ना, इसके सामने वाली दूरी ये भी x होगा, और ये दूरी हमारा क्या है y है ना, तो ये भी दूरी हमारा y होगा। समझ गए? अब देखिए इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। यानी कि हाथ से लेके हाथ तक की जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, x निर्देशांक हो गया। क्या हो गया, x निर्देशांक। और इसको ही हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। समझ गए? इसको ही हम कहते हैं भुज, यानी कि x के निर्देशांक को हम क्या कहेंगे, भुज कहते हैं। और ये जो y है, y का निर्देशांक, इसको हम क्या कहेंगे, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। समझ गए? अब देखिए ये जो P है इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा x, y। समझ रहे हैं? देखिए सबसे पहले हम x का निर्देशांक लिखते हैं, फिर हम y का निर्देशांक लिखते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, इतनी बात समझ गए? ये हमारा क्या हो गया, ये जो दूरी हो गई ये क्या हो गई, निर्देशांक हो गया। तो ये दूरी कितना है, x है ना, तो हमारा x निर्देशांक हो गया। और ये जो दूरी है y है, तो ये हो गया y का निर्देशांक। समझ गए? अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, हम कहेंगे कि जो y अक्ष है इसकी लंबवत दूरी क्या होती है, x का निर्देशांक होता है, और इसी को हम कहते हैं भुज। और जो x अक्ष होता है इसके लंबवत जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं y निर्देशांक, और इसको हम कहते हैं कोटि। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से और डिटेल में समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहले हम ये वाला करेंगे ABC, क्योंकि ये इजी है, इसको पहले सीख लेंगे। इसके बाद ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो पहले हम इसको दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो होता है तो इसको हम x कहते हैं, और जो दूसरा होता है ये हमारा y होता है। तो ये x का निर्देशांक है और ये क्या है, y का निर्देशांक है। उसी प्रकार इसमें भी ये x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक है। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। देखिए पहले हम a बिंदु को दर्शाते हैं। तो a बिंदु क्या है, ये 2 है और ये 3 है, यानी कि x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। तो x बराबर 2 है तो प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 हम चलेंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस इधर होता है तो इधर हम चलेंगे, 1 2 इस बिंदु पे आ गया। ठीक है, इसके बाद से y बराबर 3 है ना, तो 3 है क्या है, प्लस है, तो y प्लस ऊपर होता है तो ऊपर हम चलेंगे, 1 2 3 यहाँ पे चला हमने। तो ये दोनों बिंदु हमको मिले, यहाँ पे 2 मिला और यहाँ पे 3 मिला। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ऐसे हमने आगे बढ़ाया, उसको भी आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके दोनों क्या कर रही हैं, कट रही हैं। ठीक है, दोनों आपस में यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये जो हमारा बिंदु हो जाएगा, यही बिंदु होगा हमारा 2,3। समझ रहे हैं? ये जो बिंदु है ये हो जाएगा हमारा 2,3। तो ये x का निर्देशांक हो जाएगा और ये y का निर्देशांक हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, b वाला, ये हमारा a हो गया। अब b को हम देखते हैं, b में क्या है, -x और +y। तो माइनस किधर हम चलते हैं, इधर चलते हैं ना, -x है तो इधर चलेंगे। तो 1 2 -2 ये हो गया, और y क्या है, प्लस का 4 है, तो y प्लस किधर होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 ये हो गया। अब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जाके दोनों रेखा आपस में मिल रही है ना। देखिए ये -2 और ये +4 दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं, इस बिंदु पे।
तो ये जो बिंदु हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, -2,4। ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। समझ गए। उसी प्रकार इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे सी बिंदु, सी में क्या है, -5 और -3। तो ये हमारा x है और ये y है। तो x का मान कितना हो गया, -5। तो -x किधर होता है, बाएं के साइड। तो यहाँ पे हम 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ठीक है। और -3 है, यानी कि y क्या है, माइनस है। तो -y किधर होता है, नीचे होता है। तो नीचे हम चलेंगे, 1 2 3, ये हो गया। अब इन दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहा है। ये 5 है और ये -3 है, इस बिंदु पे मिल रहा है ना। तो ये जो बिंदु हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, -5 और -3 हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु सी है, ये सी जो बिंदु है ये हमारा हो जाएगा -5, -3। समझ गए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्या है, ये x है और ये क्या है, y है, ठीक है। तो x बराबर क्या है, 0 है। तो x बराबर 0 कहाँ होगा, यही होगा ना, मूल बिंदु पे। और y बराबर 5 क्या होगा, प्लस का 5 है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब बिंदु कहाँ होगा, ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, यहाँ पे होगा। इसलिए कि जो x है ये क्या है, 0 है ना, x ना इधर गया ना इधर गया, कहीं नहीं गया, बीच में रह गया। और y कहाँ गया, y 5 है, प्लस का 5। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गया। तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, यहीं पे स्थित होगा, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु क्या है, D है, और इसका निर्देशांक क्या है, 0,5। समझ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए ये वाला जो है ई बिंदु, इसमें क्या है, x बराबर -4 और y बराबर 0। तो x बराबर -4 है, यानी कि किधर होगा, इस साइड होगा। x इधर माइनस होता है ना, तो इधर लेंगे हम, 1 2 3 4, ये बिंदु हो गया, ठीक है। और y बराबर क्या है, 0 है। तो y बराबर 0 है, इसका मतलब कि y ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, वो यहीं पे रह जाएगा 0 पे, ठीक है। और जो x है वो -4 पे चला जाएगा, 1 2 3 4 इस पे चला जाएगा। तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, यहीं पे होगा, अक्ष पर होगा, ठीक है। यानी कि एक x अक्ष पे स्थित होगा बिंदु 4 पे, ठीक। तो ये हमारा ई बिंदु हो जाएगा, और इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा -4 और 0। समझ रहे हैं। देखिए ये जो बिंदु होंगे कहाँ पे स्थित होंगे, x अक्ष पे स्थित होंगे ये बिंदु, क्योंकि यहाँ पे जो y है ना ऊपर गया ना नीचे गया, ठीक है, यहीं पे रह गया। और जो ये x अक्ष पे बिंदु है जो -4 है, वो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, -4 पे आ गया। तो इसका पॉइंट कहाँ होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो ये था, ये बिंदु, ये भी कहाँ होगा, ये एक्सिस पे ही होगा, अक्ष पे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये एक्स अक्ष था, एक्स अक्ष की दो निर्देशांक था, वो 0 है ना, वो ना इधर गया ना इधर गया, बीच में ही रह गया। और y कहाँ चला गया, 5 पे चला गया। तो ये कहाँ होगा, अक्ष पे ही स्थित होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, f बराबर 0 0। तो f बराबर 0 0 का मतलब क्या होता है, x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, यानी कि कहाँ होगा स्थित, इस मूल बिंदु पे ही होगा, यहीं पे होगा। f का मान मूल बिंदु पे ही होगा, क्या होगा, 0 0, ठीक है। समझ गया। अब देखिए, अब इसमें मान लीजिए इस ए वाले में, इस ए वाले में, ए वाला कहाँ, ये है, ठीक, ए वाला में, इसमें भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है, बताइए। देखिए जो x का निर्देशांक होता है उसे हम कहते हैं भुज। तो ये हमारा भुज हो गया, क्या हो जाएगा, भुज। और जो y का निर्देशांक होता है इसे हम कहते हैं कोटि, ठीक है, क्या कहते हैं, कोटि। तो ये हमारा कोटि हो गया। इसी प्रकार इसमें देखिए बी वाले में, बी में भुज कौन सा होगा, कोटि कौन सा होगा। तो जो x का निर्देशांक होता है, x का निर्देशांक कौन सा है, x का निर्देशांक ये 2 है ना, -2। तो यहाँ हमने चलना -2 यहाँ पे, यानी कि ये वाला है -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भुज, ठीक है, ये हो जाएगा भुज, और ये हो जाएगा कोटि, कोटि,
ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, कोटि। ठीक है, देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर से देख लीजिए। जो x का निर्देशांक होता है उसको हम कहते हैं भुज, जो y का निर्देशांक होता है उसको हम कहते हैं कोटि। तो ये हमारा x का निर्देशांक कौन सा है? 2 है, ये वाला 2 है, हमने 2 दूरी यहाँ पर चला तो ये क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। और जो ये 3 है ये y निर्देशांक है, हमने यहाँ से यहाँ 3 चला तो ये हो जाएगी हमारी क्या? कोटि। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।